इस दुनिया में सब चोर चोर और तू चोर में सिपाही। तो साहब होता क्या है कि ये सही है कि बाल्यकाल में कृष्ण जी को माखन चुराने की बड़ी आदत थी, और ये माखन अकेले नहीं चुराते थे, वो कभी बच्चों को सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा करके और सब माखन चुराया करते। और बड़े होने पर भी स्यमंतक मणि चुराने का आरोप उन पर लगा, जो बाद में हट गया था। बेदाग निकले, मतलब कृष्ण जी के तो कोई चोरी का मतलब ही नहीं था, लेकिन उससे बेदाग निकले वो तो। लेकिन अभी मोदी जी का तो उल्टा। मोदी जी का और जहाँ पूर्व है ना, आप ये देखिए कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह है और उनके मुख्य सचिव को लोकायुक्त की जांच कराने की अनुमति। उनका व्यापक घोटाला था जिसमें 50 लोग मारे गए थे और कई अभिभावक जेल गए। लेकिन उनकी जांच के लिए जब लोकायुक्त ने जांच के लिए अनुमति मांगी तो सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो है ना, आप ये देखिए कि ये जो सरेआम घोटाला उसकी जांच नहीं की जा रही, और एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसा है जो बगैर किसी जांच के जेल में डाल दिया गया है। न तो उसके कोई जांच हो रही है ना कुछ नहीं, और सरेआम और उसको जेल में डाला जा रहा है। ना कि मैंने आप ये देखिए कि जमानत भी नहीं हो रही। और जहाँ इनके इनके तो हाल मोदी जी के तो सरेआम इलेक्ट्रल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का घोटाला इनके सारी दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा घोटाला नज़र आ रहा है और सब मान रहे हैं। तो उसके जांच के लिए कोई बात नहीं की जा रही। न लोकपाल स्वयं जहाँ संज्ञान ले रहा है न जांच कर रहा है। और मोदी जी का कितना ये ना खुद तो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, लेकिन इनका मोदी जी का कहना क्या है कि राजनीति में तिजोरी भरने आए लोग मोदी जी को धमकी न दें। बनी बात है, मोदी जी को कौन धमकी दे सकता है? लोकपाल, चुनाव आयुक्त, ईडी, सीबीआई, पुलिस सभी एजेंसी इनके अधीन हैं। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? बेहतर होता चुनाव के दौरान सीएम पीएम सभी को सत्ता मुक्त कराकर स्वतंत्र एजेंसी से चुनाव कराए जाते, ताकि तब कोई ये सत्ताधारी इनके जैसे नहीं कि 400 पार का नारा इस तरह नहीं दे पाता। इधर गृह मंत्री का यह कहना कितना बड़ा मजाक है कि 62 के चीन के युद्ध के बाद असम को नेहरू जी ने बाय बाय कर दिया था। जो नेहरू जी जैसी बड़ी हस्ती को सिवाय बदनाम कराने के कुछ नहीं है ना। आज ये हालत ये है कि आज चीन ने कितने वर्ग किलोमीटर भारत की ज़मीन हत्या ली, और अरुणाचल के कितने गांव के नाम बदलकर अपना आधिपत्य जता दिया है। लेकिन न शाह न मोदी किसी कोई चीन को आंख भी नहीं दिखा सकता। वो आंख दिखाना तो छोड़ो, उसको चीन के राजदूत को बुलाकर कोई ज्ञापन भी नहीं दिया। और आप ये चीन की बात तो छोड़ो, चीन तो खैर दूसरा देश है, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर में ही मोदी जी कितने महीनों से जा नहीं पा रहे हैं, जबकि कहने को तो इन्होंने 2-2 विमान करोड़ों के खरीदे हैं और उससे उन पर सवार होकर सारी दुनिया भर में चक्कर लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध, रूस के युद्ध को रुकवाने का दुनिया में प्रचार भी करते फिर रहे हैं, किंतु मणिपुर में शांति कायम न कर सके। और जिससे होता क्या है कि 50,000 से लोग बेघर हो गए हैं। अब जब विपक्ष एक हो गया है तो इनको अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, और सत्ता का ये जंजाल जो है इस तरह से दिख रहा कि जा रहा है। तो जो विनाश काल में इनकी विपरीत बुद्धि होती जा रही है ना, क्या है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई अब सत्ता जाएगी तो जेल में जाना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने निरपराध लोगों को जेल में डाला महीनों, है ना, जांच भी नहीं करना, न जमानत देना है ना। कि इनके कई उदाहरण हैं, दुनिया जानती है। और सारा ये जब अमेरिका और जर्मनी तक ने बोला लोकतंत्र नहीं बचा आपके देश में, तो उसको वो झट बोल देते हैं नहीं नहीं हमारे तो सही है, सब सही है, आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश का मामला। तो ये क्या मतलब है?